बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ शख्सियत साबिक सदर लियाकत मार्केट और मौजूदा सदर कराची डिवीज़न जनाब अयाज़ अहमद शेख साहब। ये लास्ट टाइम जो है इन्होंने लियाकत मार्केट का इलेक्शन लड़ा। एक नौजवान शख्स, नौजवान क़यादत और बड़े जोश व खरोश, बड़े वलवले के साथ जो है लियाकत मार्केट की सियासत में ये दाखिल हुए और इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जस्तजू के साथ लियाकत मार्केट की सियासत में हिस्सा लिया और बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो पिछला इलेक्शन था लियाकत मार्केट का वो जीता। इनका जो निशान था वो मुक्का था, जो कि लियाकत अली ख़ान उनका जो निशान था मुक्का, उसके हवाले से था। बड़ी इन्होंने मेहनत करी लियाकत मार्केट में। ये आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ये अपना जो इंटरव्यू है रिकॉर्ड कराएंगे, बताएंगे कि लियाकत मार्केट में इन्होंने कौन कौन से काम कराए अपने दौरे सदारत में, क्या क्या लियाकत मार्केट के लिए खदमात की, क्या इनको मसाइल का सामना रहा। ये आज अपनी गुफ्तगू बिल्कुल आज़ादी के साथ करेंगे। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये नौजवान शख्स, इसने भरपूर अंदाज में जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया और उस टाइम के जो मतलब ये कि नामवर शख्सियात थे जो सियासत में हिस्सा लेते थे लियाकत मार्केट की, उन सबको ललकारा और ना सिर्फ ललकारा बल्कि इन्होंने उस इलेक्शन के अंदर फिर कामयाबी भी हासिल की। जी अयाज साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे लियाकत मार्केट के हवाले से, जो आपका जो साहब का दौर गुजरा, उनमें आपने क्या क्या खदमात अंजाम दी, क्या क्या काम किए, बताइए। ताजरान लियाकत मार्केट आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम दी बरकत रहम दे हो। और मामला ये थे कि जब मैं आया हूँ मार्केट में देरी ना मशाइल थे, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट का मसला था और एक कचरा गंडी का मसला था जो आपके सामने था। कचरा गंडी किसी ने ख़त्म नहीं करवाई हुई थी। उस कचरा गंडी को ख़त्म करवाने के लिए वन मैन शो मैंने पूरी कोशिश करी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से वो कचरा गंडी ख़त्म हो गई। आज वहाँ पार्किंग है, दुकानें मार्केट की तरफ 100 गाड़ियाँ खड़ी हों, 50 गाड़ियाँ खड़ी हों, वो दुकानदारों के लिए अफेक्ट है कि चलो हमारे कस्टमर दूर से आएंगे तो खड़े करेंगे। एक तो ये है। फिर उसके बाद सुपर मार्केट में गेट में कोई पानी भर जाता था, वहाँ नाला बनवाया। मार्केट के सुपर मार्केट की भी देरी ना काम करवा दी है, गेट बनवा दिए। उसके बाद मैंने चारों तरफ अंधेरा होता था मार्केट के, मैंने रखे 8.5-9 लाख रुपए की लाइटें, पूरी चारों तरफ लाइटें लगवा दी लियाकत मार्केट के कार्डों के साथ कि लाइटें लग जाए। लाइटों का काम करा गया। अक्सर ऐसा होता है आग लग जाती है तो हमारे को ऑफिस में आना पड़ता है सिलेंडर लेने के लिए, तो मैंने नए सिलेंडर लेके पूरी सुनार से लेके कपड़ा मार्केट तक पूरे दुकानों में नक्श कर दिए और ऑफिस में भी थे कि बंदे को आना ना पड़े, वहीं से आग कोई इमरजेंसी हो तो बुझा ले। ये चीज हो गई थी। तीसरा, लाउड स्पीकर का कोई सिस्टम नहीं था, वो भी मैंने 7-8.5 लाख रुपए के लाउड स्पीकर लगवाए। स्पीकर को ऑन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा जो काम करा है लियाकत मार्केट में, कि आप भी गए होंगे कि लियाकत मार्केट में सबसे बड़ा काम था मार्बल का, टर्बेला का। वो टर्बेला मार्बल मैंने कुरैशी गली से शुरू करा था और मैंने तकरीबन 29 गलियां कंप्लीट कर चुका हूँ मार्केट में। 80% दुकानदारों को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी कीचड़ बेचड़ कुछ नहीं मिलती। और जो थोड़ी बहुत रह गई है इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है, मेरे दुकानदारों से बड़ी उम्मीद है कि दुकानदार दिलों में रखते हैं, काम देखते हैं, क्योंकि काम ही दिखता है, काम से नाम होता है। तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ने चाहा दोबारा आएंगे तो हम ये काम भी करेंगे। उसके अलावा की का भी प्रपोजल दिया था, और की का प्रपोजल, जो असल प्रपोजल की वालों ने हमें दिया था वो यही दिया था कि अयाज भाई आपकी दुकान 20,000 रुपये लेंगे, 2.5 करोड़ का जो बनेगा आधे पेमेंट करने के बाद आपको पे ऑर्डर देंगे। तो हम उसको वहाँ पे जो अंबर फैक्ट्री है तो उसके अंदर आपकी पूरी कमर्शियल है वहाँ डाल देंगे, आपकी लाइट ही नहीं जाएगी, ना आपको सोलर चाहिए, ना आपको किसी और चीज की जरूरत है, जनरेटर की जरूरत है। तो एक दर्द सर ही खत्म हो जाता, हम अलग ही चले जाते, बिल्कुल ना सेक्टर ही खत्म हो जाता हमारा। तो उस पर भी काम हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा ओके हुआ है, नक्शा बना के दिया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे आएंगे उस पर भी काम करेंगे। और अभी हमारे ज्यादातर दुकानदारों का चक्कर यही है कि अब जो आप जैसी गेट से जाएंगे, हमने गेट, सारे गेट, जितने भी गेट जाएंगे सारे गेट हमने मार्बल के बनवाए, उसमें एसओएस के पाइप लगवाए। और हमारी कोशिश ये थी कि चारों तरफ से दुकान बंद कर दी जाए और मार्केट की सिर्फ एक था जो पार्किंग है वहाँ बाइक हो, लियाकत मार्केट की गलियों में बाइक ना हो, और स्टैंड गाड़ी हो, जैसे मार्ट का हिसाब होता है, दिया लेने के बाद अच्छे में रखा, मार्ट वापसी लेके चले गए। लेकिन वो स्टैंड तोड़ दिए लोग, बहुत से लोगों ने बोला मार्केट की गाड़ी वाड़ी का मसला है, प्रॉब्लम है। एक ये काम हुआ है।
ये मार्केट के देरीना जो मसाइल थे, अभी भी मैं गया हूँ तो उस वक्त मार्केट के हालात ये है कि वो जो हमने लाइटें लगाई थी 7.5-8 लाख की, वो सब गायब हैं। और जो स्पीकर्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। कैमरे कई बार खत्म करवाए थे, वो आउट हो चुके हैं। बहुत से टाइल्स तोड़ दिए हैं। गेट, सारे गेट की जिसको एसएस के पाइप लगवाए थे, मैंने अक्सर वीडियो में डालता रहता हूँ, वो सब आउट हो गए हैं। लेकिन वजह ये है कि कोई भी सदर आए, आने के बाद सदर कोई बादशाह नहीं होता, वो खादिम होता है। मैं सदर हूँ, कोई भी सदर हो, लियाकत की छोटे से बड़े दुकानदारी की बात है। वोट डालेगा तो सदर बनेगा, नहीं होगा तो उसको हटा देगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं सादारत लूँ, लेकिन मेरी तबीयत के नासाजगी की वजह से और हालात की वजह से मैंने अब के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। क्योंकि जब इलेक्शन हुए तो मैं डील डाल हो रही थी, आगे पीछे हो रहा था। और उसके बाद आप आगे से आए, तो आने के बाद फिर मैंने दूसरा कोई मौजूद मेरे पास नहीं था, ना आपके पास कोई मेरे पास जवाब था। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब आए थे तो मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, मैंने आप बड़े आप बात कर लें जैसा आप करें। बल्कि आपने मुझे मशवरा भी दिया था, वो आपका और मेरा गवर्नमेंट मशवरा था कि आज बेटा आप बैक ना हो और हिस्सा लें भरपूर। उसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं सदारत बना। और दोबारा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसी तरह से लियाकत मेरी खिदमत के लिए ऑफिस भी ऑन हो रहा है और मार्केट दोबारा मैं इन हो रहा हूँ। और दुकानदारों की से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो मैंने खिदमत करी हैं, ये आप एक घर भी बनाते हैं, 6 महीने उस घर के लिए खड़े रहते हैं। तो हमने दिन रात, गर्मी सर्दी, खिज़ां बहार, हमने पूरी मार्केट में कचरे के ऊपर खाना खाया है। लेकिन जब दुकानदार आया, हमने किसी दुकानदार से ये नहीं बोला पानी निकालो या कचरा करो या सफाई करो। जब वो आए तो उनको चमकता हुआ फर्श मिला है, और चमकता हुआ फर्श मिला है, पूरी लाइटें मिली हैं, चारों तरफ रोशनी मिली है, आपको हर चीज़ मिली है, गाड़ियाँ मिली हैं। मैंने जितना कुछ कर सकता था किया। और तीसरी बात, रमज़ान और मुहर्रम में 5 रमज़ान 5 मेरे पास सीज़न आए। एसपी ट्रैफिक अरशद साहब ने मुझे 50 लोग दिए थे, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस। उनकी रोजाना एक देग होती थी खाने की, खाने के बाद उनको अफ्तारी होती थी। लेकिन चारों तरफ मैंने ब्रेकर खड़े कर दिए। ब्रेकर भी खाली पैसों के, बगैर पैसों के नहीं आते, उनका भी चालान होता है, एक रसीद बनती है। ब्रेकर लगवा दिए थे टोकन से लेके लियाकत मार्केट तक, कि गाड़ियां घूम के आए, राउंड साइड ना आए। और हर जगह जगह पुलिस वाले खड़े कर रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े कर रहे थे कि हमारा जो लियाकत मार्केट का दुकानदार है, उसकी गाड़ी घूम के लियाकत मार्केट गेट पे आए, और गेट पे आने के बाद जो ताजिर उतरे वो सुपर में ना जाए। क्योंकि मैं सदर लियाकत मार्केट का हूँ, तो डायरेक्ट लियाकत मार्केट के अंदर आगे खरीदारी करे। अब की वैसा हुआ था, मैं आया हूँ तो 1.5 घंटा, एक आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और उसके बावजूद पुलिस वालों का कोई नामो निशान नजर नहीं आया हमारे को। और वही बात है कि बंदा जब सुपर मार्केट में जाएगा, चला जाएगा, तो वहाँ खाली हो जाता है। जब लियाकत मार्केट में जाएगा तो क्या लेगा वो। अगर लियाकत मार्केट के सदर का कसूर होना चाहिए, वो जाके मैं सुबह दोपहर शाम सर्वे करता हूँ। और रात में आदमी जब रश होता था, एसपी ट्रैफिक अरशद वेदी साहब की तस्वीर है, वो खुद आते थे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी थे, नेक आदमी थे। वो सर्वे करते थे पूरे रोड का, ट्रैफिक वालों को बोलते थे भाई यहाँ से राउंड साइड नहीं आएगा, गाड़ी रुकेगी लियाकत मार्केट गेट पे रुकेगी, रिक्शा रुकेगा, लियाकत मार्केट गेट पे उतरेगा, पहले वहाँ कस्टमर जाएगा, उसके बाद कहीं भी जाएगा। तो ये सारे मेरे काम थे जो मैंने किए हैं। और बाकी ये है कि दुकानदारों से बड़ी मेरी ख्वाहिश है, इल्तिमास है, और मैं माजरत भी चाहता हूँ अगर मुझसे गलती हो गई हो, कोई कोताही होती है, सदारत होती है। मैंने कभी दुकानदारों से ही गलती हूँ, कभी बदतमीजी का लहजा हो अयाज ने किया हो, कभी बदतमीजी करा हो, कभी अक्लबंद किया हो। क्योंकि अल्लाह को आजिज़ी इंकिसारी बहुत पसंद है, कि सदारतें आती हैं, सदारतें जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा भी दे देता है। और मेरी अभी भी उम्मीद यही है कि मैं दोबारा आऊँगा, और मेरे को अपने दुकानदारों से बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे अप्रिशिएट करेंगे। और आने के बाद जो मेरा सिस्टम होगा वो के ऊपर भी होगा, सोलर के ऊपर भी होगा। सोलर के बाद जो छतें डली हुई हैं, मेरा अगला अगर होता इंशाअल्लाह, तो आप इंशाअल्लाह छतें जल चुकी होती, सारी छतें हट के फॉर्मिक की छतें जा रही थी कि सारा पानी बाहर निकले, गलियों में ना गिरे। फॉर्मिक की छतों का भी कोई चैप्टर नहीं था, वो भी मैं अपने पास से डालता। और ये जितना भी फर्ज डाला है, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं आते के साथ ही कोई मैंने 50 महीने बाद, 5 महीने बाद, 8 महीने बाद नहीं, आते के साथ ही मैंने ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, अपना पूरा मेरा रेस्टोरेंट था, इसके गवाह हैं गजाली ज्वेलर्स वाले, गवाह हैं। और आज शकील भाई के भी चैप्टर लोग आते थे, निहाल भाई का भी चैप्टर है, बहुत सारे लोग मेरे हैं ऐसे, जो नदीम बेडशीट वाले भी हैं, हम अनैम भाई, और वो पापा जाहिर बात है सब में उनसे रूहानी। तो और फैमिली में चैप्टर भी सब लोगों से, शकील भाई से फैमिली चैप्टर है, आपको पता हमारा खानदानी, उनके वालिद साहब से मेरे वालिद साहब वो है, तो ये सारे चैप्टर है। तो ये लोग आते थे वहाँ पे रेस्टोरेंट का, मैंने सारे रेस्टोरेंट हो गए मेरे, और सप्लाई हो गई मछली की बेताशा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, उसके बाद ईरान, सब कुछ बेच बाज के मैंने सारा पैसा लिया कर आते के साथ ही मैंने अपना पैसा लगा चुका था।
मुझे बहुत ने मना करा, मैंने नहीं यार खिदमत है, हो सकता है अल्लाह दोबारा दे दे, पहले मार्केट को बना लें जिस काम के लिए हम करने के लिए आए। और निशान भाई आप गए होंगे, आप जाते हैं, आ गए भाई गए तो आपने चेक करा होगा वहाँ फर्श लोग पोछा भी लगाते हैं, सफाई भी लगाते हैं, और उससे दुकानदारों ने खुद मेरे दुकानदार बोलते हैं, सेलमैन बोलते हैं, क्योंकि अभी सेलमैनों का कोई ग्रुप नहीं था। तो मैंने बोला ये पाकिस्तान के अंदर पहला सेलमैन ग्रुप बनेगा, आप सेलमैन ग्रुप बनाओ और हजार रुपए जमा करो, 500 सेलमैन है, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना एम हर घड़ी का हेड डिप्टीएड बना लो, जब पैसे जमा हो उसको बना लो मुंशी, और जिसको जरूरत हो दरखास्त दे दे वो। तो दुकानदारों के हालात ऐसे नहीं है बगैर बिस्मिल्लाह के जा रहा है, कारोबार की ये नोयत आ चुकी है। जाकर मार्केट में दुकान बेचने के लिए कोई तासुर नहीं था, आज जाकर मार्केट में कई दुकानें बिक रही हैं। वजूहत यही है कि हमारे पास सस्ती ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई। जब मैं आया तो मैंने चिंची चलाया था हीरा मस्जिद से लेके और फॉर्चूनर तक, P1D6 चलवाई थी, अलीमुद्दीन थे उन्होंने P1D6 चलवाई, 7 दिन चलवाई, लेकिन वह जगह है ही नहीं, चलाने का तय्युन ही नहीं है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मिल बैठना पड़ेगा, चाहे वो शाइन ग्रुप हो, फूल ग्रुप हो और कलम ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने अपोजिशन चलाई है निशान भाई, तो अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं थी, न शाइन ग्रुप था, न कलम ग्रुप था, न कोई और ग्रुप था। एक दो ग्रुप थे जो जिनका नाम हम बचपन में सुनते आते थे, और बहुत सीनियर जो सदर थे, सीनियर सदर जिनको मैं मामू बोलता हूँ मजाक में, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, हैदर अब्बास मुन्ने वाले रिजवी वो होते, और उन्होंने बेहतरीन सदारत चलाई थी। तो वो हैं, और सबको बैठना चाहिए, बैठने के बाद मार्केट की जो मसला मसाइल है उनका हल करना चाहिए बैठ के। हाँ भाई हम के कैसे ला सकते हैं, अगर के आयात भाई ने सिस्टम दिया है, एक दुकान 20,000 रुपये उठती है, 2.5 करोड़ रुपए का बजट आता है और लाइट मिल रही है हमारे को, तो अगर आप सोलर भी लगाओगे तो 1,20,25 का लगेगा, और जनरेटर वैसे ही अजाब है। और अगर हमारे को इंडस्ट्रियल एरिया है, अंबर फैक्ट्री है सामने, इंडस्ट्रियल एरिया से अगर हमारे को लाइट मिल जाती है, प्रोवाइड हो जाती है, उसके लिए इनाम भाई थे, इनाम भाई ने बहुत इफेक्ट करी हम लोगों ने। मेरे पास वो तस्वीर है जो मैंने लेटर पैड पे दी थी, कलेक्टर ऑफिस को दी थी कि हम पेमेंट देने को तैयार हैं, आप तार बिछाने को तैयार हैं। उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, पे ऑर्डर करो, 2 महीने के अंदर आपको हम सारी लाइटें, कमर्शियल लाइटें दियाकर मार्केट की आपकी हम माँ डाल देंगे। अब आपकी लाइट का ताता जाने की तस्वुर ही नहीं है, अब आपको जरूरत ही नहीं है, हमारी जान छुड़ गई, हम बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम तारीख में देहात में बैठे हैं जहाँ लाइट नहीं जाती। तो इसके लिए सर जोड़ना पड़ेगा, बिला तफरीक खिदमत करनी है, मार्केट की खिदमत करनी है या सियासत चमकानी। सियासत चमकाने का हक सबों को है। सियासत होती है बहुत अच्छी, सियासत वो होती है कि अगर मैंने एक गली बनाई है तो आप भी 2 गलियां बनाए, ये गली होती है। मैंने कोई काम कर रहा है, अगर सस्ती ट्रांसपोर्ट चलाई है तो आप भी सस्ती ट्रांसपोर्ट चला के चेक करें, सब हो सकता है। ईशान भाई उसकी मदद के लिए अगर कोई परमिशन लेनी है तो आप जैसे लोग मौजूद है, कानूनी तौर पर आपसे मदद ले सकते हैं। सर हम रक्षा चलाना चाह रहे हैं, चिंची चलाना चाह रहे हैं, 10 चिंची हमारे को रूट परमिट करवा दें। मुझे बहुत उम्मीद है कि निशान भाई आप उसके लिए हमारी ज़रूर मदद करेंगे। देखें, मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर लियाकत मार्केट जनाब अयाज अहमद शेख साहब, और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने ताजान लियाकत मार्केट को ये बताना चाहूँगा कि लियाकत मार्केट में जितने भी साबिक सुदूर गुजरे, उन सब के बड़े कारनामे रहे इस लियाकत मार्केट के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए। उन तमाम साबिक सुदूर ने बड़ी मेहनत की, एफर्ट्स की। तमाम लोग जो जितनी जितनी नॉलेज रखते थे, जितनी समझ रखते थे, उन सब ने अपनी समझ के हिसाब से जो कुछ कर सकते थे वो इस मार्केट के लिए किया, क्योंकि जाहिर है उनकी जो आने वाली नस्लें थी, उनके जो बच्चे थे, वो चाहते थे कि जो ना उनकी जो नस्लें हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आगे तरक्की करें, और उनकी जो तरक्की का जो दारोमदार था वो लियाकत मार्केट से था, उसके कारोबार से था, उसकी तिजारत से था। तो बड़ी मेहनत और बड़ी खिदमत तमाम साबिक सुदूर ने की हैं। उनमें से एक जो नौजवान शख्स है, नौजवान शख्सियत का मालिक अयाज अहमद शेख, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट टाइम जो है लियाकत मार्केट की सियासत के अंदर इन हुआ, दाखिल हुआ, और भरपूर तरीके से मुकाबला किया उस टाइम के लोगों से। सियासी मुकाबला था वो, बेसिकली सियासी हक है इनका मुकाबला करने का, और उन्होंने किया और अपना ग्रुप लेकर आए और मेहनत की, जुस्तजू की, और लियाकत मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जो काम थे, तरक्याती काम थे, जिसमें से इन्होंने अभी बताया फर्श का काम है, लाइट्स के हवाले से काम था, सफाई सुथराई का निज़ाम है, पार्किंग का निज़ाम है, गाड़ियों का निज़ाम जो है ना लेकर आना कस्टमर्स के लिए। ये सारे काम इन्होंने अपनी जो इनकी एफर्ट्स थी, जो कोशिशें थी, ये सारे इन्होंने किए, और हमें जाहिर है
इनके कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए और हम इनके जो जितने भी अच्छे काम हैं उनके हवाले से कहना चाहिए कि जी आपने जो अच्छे काम किए बिल्कुल आपने किए और आपको करने चाहिए थे और हम बिल्कुल उसकी कदर करते हैं और हमें करना चाहिए। आज मैं इनसे एक सवाल मजीद करूँगा कि अयाज में क्या मसाइल का सामना रहा आपको जब आप सदर मुंतखब हो गए? किन मसाइल की वजह से आप ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें आप ना कर सके? तो वो भी थोड़ा-सा जो है बताइए ताजदार लियाकत मार्केट को। निशान भाई, बहुत सारे मसले मसाइल ये हुए हैं मेरे साथ कि मेरे पास नाजायज़ केसेस का बहुत ज़्यादा मसला हो चुका था। एससीडीसी को इंप्रूवमेंट वाले ये लोग आ गए थे, मैंने वो केस आपके थ्रू यूज़ करा था, आप ही को वकील बनाया था, लेकिन आपके एग्ज़ाम आ गए थे, जजिंग का एग्ज़ाम थे, इस वजह से आप जज का मसला हो गया था। इसके अलावा मुझे कोई वकील मौसर नहीं आया, कोई बेहतर ना। और मुझे क्योंकि भरोसा वकील भरोसा आपके अलावा कोई था नहीं, तो मैंने आप ही को बोला था। तो वो नाजायज़ केसेस बना दिए गए। उसके अंदर मुझे पता चला इतना पैसा लेके आपको जेल में डाला गया यार भाई। और खुद उन्होंने ऑन करा जिन लोगों ने पैसा लिया कि यार भाई इतना पैसा लेके आपको जेल में डाला गया है। वहाँ जेल में 26 रमज़ान को मुझे जेल में उठाया गया, 3 बजे मेरी एफआईआर कटवा दी गई थी, 6 बजे मुझे गिरफ्तार किया गया है। मेरा रोज़ा था, रोज़ा मेरे को खुलवाया गया है। उसके बाद उन्होंने खुद बंदे ने बताया, जिस बंदे ने बोला यार भाई आपके 25 लाख रुपए जा चुके हैं आपको जेल डालने के लिए, और पूरा इंतजाम हो चुका है। वहाँ गया था, वहाँ इंशाल्लाह जुल्फ़िकार जेलर साहब थे, जुल्फ़िकार जुल्फ़ी, उन्होंने बहुत अच्छा करा। टीएलपी के सदर थे जो जुम्मा पढ़ाते हैं, मुझे बाहर लेने के लिए आए, उन्होंने अंदर अच्छा बहुत कोऑपरेट करा मेरे साथ और वहाँ नमाज भी पढ़ाई। फिर उन्होंने बोला यार भाई खुतबा भी देते हैं वहाँ जो हीरोइनची होते हैं, जो नशे ही होते हैं, तो नशा शराब तो शराब को पानी कहते हैं, उमर कहते हैं नशे को। तो वहाँ मैंने कुरान और हदीस से उनको बयान दिया। उसके बाद फिर मैं 2 दिन बाद वहाँ से रिलीज होकर आया, लेकिन मैंने 26 रमज़ान को दुकान बंद करना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि मेरी वजह से मार्केट बंद होती तो दुकानदारों का मुतासिर होता कारोबार। मैं 1 दिन बाद आ जाता, 2 दिन बाद आ जाता। तो एक तो ये रहा, और उसके अलावा बात ये होती है कि हमारे यहाँ एक निज़ाम बड़ा ख़राब है कि एसी-डीसी जितने भी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी जितनी आती है, वो आने के बाद या तो भत्ताखोरी शुरू कर देती है कि भाई हमारे को आप 4 लाख दो, 8 लाख दो, 6 लाख दो, तो हम आके आपको मार्केट के दुकानदारों को तंग नहीं करेंगे। अलबत्ता होता ये है उनके पास पर्ची भी है, हर चीज़ है दुकानदारों के पास, और जब आते हैं तो भरना शुरू कर देते हैं गाड़ी को लाके। तो इसके लिए कोई ऐसा मौसर इंतज़ाम होना चाहिए, नहीं तो फिर हम नहीं होगा तो कोई नहीं सुनेगी तो अदालत सुनेगी हमारा। और इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर अगर ऐसा सिस्टम दोबारा होता है तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए और आपकी मदद लेने के लिए कायल हैं कि आप हमारी मदद करेंगे इस काम के लिए, कि ये बेहतर है। ठीक, बिल्कुल देखें अयाज साहब, बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लियाकत मार्केट के साथ हूँ, हमेशा कहता हूँ। आमीन। और जो मेरी जो खिदमात है लियाकत मार्केट के लिए हमेशा जो रही हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगी, और हमेशा मैं मौजूद होता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस लियाकत मार्केट से ही निकल के आगे की तरफ आया, तो मुझे बेहद लगाव है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ और बिल्कुल मैं इसके लिए हाजिर हूँ। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा यही कहना चाहूँगा कि बस ये मामला मेरे यही हुए हैं कि थोड़ा आखिरी में मेरे पास सिस्टम आउट हो गया था, और हकीकत बहुत तल्ख है। बात ये कि मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ, शालामार में भी रहा हूँ, अरैब में भी रहा हूँ। तो मेरे को एक इंजेक्शन होता है किन्स, वो किन्स इंजेक्शन होता है जो प्रेगनेंसी में लगता है और गोली वोली लग जाती है, वो खाने के अंदर 345 इंजेक्शन दिए मैं, मेरे पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद मेरे को कुछ होश नहीं रहा मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा फैटी लीवर हुआ है, हार्ट अटैक भी हुआ है, और मैं ध्यान से भूल जाता था कि मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या मिल रहा हूँ। एक तो ये चैप्टर हुआ है मेरे साथ खाने पीने के ऊपर। उसके बाद किसी ने मुझे शालामार पे फेसबुक पे कॉल हुई है, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसने मुझे बोली, वो कह रहा मैं अपना लेटर लिख के दूंगा लियाकत मार्केट में, और रो रहा था और अयाज भाई से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था यार मुझे माफ़ करना, यहाँ तक पहुँचाने में हम लोगों ने दिए थे, और आपके जनरेटर खराब करने के लिए हफ्ते में 3 जनरेटर खराब करने के 15,000 रुपये लेते थे हम, जनरेटर खराब करने के, फ्यूल डालने के, उसमें बजरी डालने के, चीनी डालने के, फ्यूज उड़ाने के, और तार काटने के 5,000 रुपये देते थे। ये 8 महीने पहले हमने काम हो गया था, उसमें से हमने कई लाखों रुपए कमाए। अब उसका नाम मैं नहीं दूंगा, मैं आपसे माफीनामा मैं खुद लिख के दूंगा, मुझे माफ कर देना अल्लाह की रजा के लिए। अब यहाँ पहुंचे हुए, मेरे नलकियां लगी हुई थी, ये मेरा पूरा सुराख हुआ है, यहाँ नलकियां लगी हुई थी, मशीन में था मैं। तो ये सारे काम इन्होंने बिल्कुल ऐसा करा कि इंसान चल ना पाए। अल्लाह ने बोला ईमान के बाद सेहत है, जब सेहत ही खत्म हो गई, शाहिद भाई ने भी मुझे यही बोला, मशवरा दिया कि बेटा सबसे पहले सेहत देख लो, दोबारा पॉलिटिक्स तैयार है, दोबारा मार्केट तैयार है, आप दोबारा पोजीशन में आ सकते हैं। दुकानदारों के लिए आपने काम भी करा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है काम नहीं करा। हम दुकानदारों के पास जाएंगे, मैं जाता हूँ भागा ही जाता हूँ दुकानदारों के पास, और बताता हूँ कि भाई जो हमारे साथ था हो सका, मैंने काम किया है, लेकिन
सियासत इसको नहीं कहते कि आप सियासत के अंदर किसी की जान का खतरा, जान के लिए आप अच्छा काम करें। अगर मैंने 2 गली डाली है, 3 डालें, आप कुछ और उससे अच्छा काम कर दें, कोई सस्ते ट्रांसपोर्ट चला दें, किसी की जान पे, माल पे, इसके चक्कर पे मामला खराब है। और ये मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूँ कि अब ये कॉल आई थी, उस बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, काफ़ी है कि ऐसा ही हुआ है कि मेरे साथ ये चैप्टर हुआ है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और फैटी लीवर हुआ है मेरे को, हार्ट अटैक हुआ है मेरे को। हार्ट अटैक भी रिजवान भाई हैं, मेरे दोस्त हैं 4 वाले, उनकी दुकान भी हुआ था, मेरे को लेके गए थे हॉस्पिटल। तो मैं ज़हनी तौर पे बहुत ख़त्म हो गया था, सोच भी नहीं पा रहा था, 1 मिनट का भी नहीं पता चलता मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या मिल रहा हूँ। ये मामलात हुए। तो खैर अल्लाह की रज़ा के लिए मैं उन सबको माफ़ करता हूँ और दोबारा लियाकत मार्केट की खिदमत के लिए दोबारा तैयार हूँ। ऑफिस मेरा ऑन हो रहा है इंशाल्लाह। और तमाम दुकानदारों से मेरे इल्तिमास है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी काम कोताही के अंदर, आपकी खिदमत के अंदर कोई कोताही, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोबारा आके मैं इंशाल्लाह मार्केट की भला के लिए, बहबूद के लिए, और कोई लियाकत मार्केट में अगर अयाल ने कोई दुकान बनाई है, कोई एक ईंट लगाई है, कोई नक्शा बनाया है, कोई नक्शा तब्दील करा है, तो मेरा गिरवान पकड़ लें। मैंने अपनी कोई एक दुकान नहीं बनाई, कोई एक सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि अपना हर कुछ प्रॉपर्टी से लेके हर चीज कारोबार का मैंने लियाकत मार्केट में लगा दिया। और मुझे अपने दुकानदारों से उम्मीद है इंशाल्लाह आप मुझे अगर वोट देंगे तो उससे लाख दर्जे बेहतर लियाकत मार्केट जाएगी और मार्ट की सूरत में जाएगी। जी बिल्कुल अयाज साहब, आप जो जितनी भी आपने गुफ्तगू की, ज़ाहिर है यहाँ आप हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, हमारे चैनल के साथ मौजूद थे और सारी गुफ्तगू की। देखिए, लियाकत मार्केट में एक जमहूरी निज़ाम है, सदर जो है वो एक जमहूरी अंदाज से मुंतखब होकर आता है। बिल्कुल और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इस पॉलिटिक्स में आज भी इन हैं और आज भी आपके जो है ना ख्वाहिशमंद के उम्मीदवार बराए सदर बनने के लिए आप चाहते हैं इस इलेक्शन में, आइंदा जो इलेक्शन हो उसमें आप हम चाहेंगे कि आप भी हिस्सा लें। और यकीन कीजिए, हम तो पिछले इलेक्शन में भी बड़े ख्वाहिशमंद थे कि आप उसके अंदर हिस्सा लें और आप ये इलेक्शन लड़ें, ठीक है ना। और आइंदा भी आपका ये हक है कि आप इलेक्शन लड़ें। और देखिए, लियाकत मार्केट का जो आम ताजिर है या जो दुकानदार है वो बड़ा जमहूरी है, वो वोट डालता है, सारी चीजें सोच समझ के वो अपने हक का इस्तेमाल करता है। जितनी भी खिदमात हैं अयाज साहब ने, जितने भी लियाकत मार्केट के लिए जितने भी अच्छे काम किए हैं, जो कुछ भी किया है, जो भी इनके जो तरक्याती काम है, वो तमाम ताजरान लियाकत मार्केट के सामने हैं। और ये अयाज साहब आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप तमाम ताजरान लियाकत मार्केट, ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को जब वोट देते हैं तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और अपना जो मुंतखब जो है वो सदर करते हैं एक जमहूरी अंदाज से। तो ये फैसला तमाम ताजरान लियाकत मार्केट, जो आइंदा इलेक्शन होगा उसके अंदर जो अपना जो जमहूरी हक है, जो अपना जमहूरी राय, वो अपने वोट के जरिए बताएंगे कि वो किसको पसंद करते हैं, किसको मुंतखब करना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं। उसमें से इंशाल्लाह जो है ये अयाज साहब भी जो है वो ख्वाहिशमंद है इलेक्शन के लिए, तो हम इनको बिल्कुल खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। और अयाज साहब इसके अलावा कुछ और कहना चाहें? बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारे दुकानदार हालात कारोबार के ये हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये है कि मैं दुकानदारों को, ये सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अपनी दुकान खोलो तो पड़ोस वाली दुकान के लिए दुआ करो कि अल्लाह पड़ोस वाले की किस्मत से मुझे दे दे, ये दे दे। क्योंकि हम लोग एक दूसरे का ख्याल करेंगे और अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे। मुश्किल में अल्लाह ने बोला नमाज और सब्र से तय्युन करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कारोबार बढ़ेगा। और मेरा दुआ यही है कि अल्लाह तमाम दुकानदारों को जो बगैर बिस्मिल्लाह के जा रहे हैं, जो बिस्मिल्लाह के जा रहे हैं, अल्लाह उनको दिन रात तरक्की, उनके कारोबार में तरक्की करे, उनकी परेशानियां दूर करे। और ख़ास तौर पर असालुल्लाहुल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ी का अल्लाह उनको सेहत और कामिल आजिज़ अता फरमाए, उनके तमाम घर वालों को, तमाम लोगों को। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है मुंतखब तो ताजरान लियाकत मार्केट करते हैं अपने वोट के ज़रिए। जो भी सदर मुंतखब हो, जो भी सदर आए, मौजूदा सदर साहब हो या आने वाला जो कल सदर हो, मैं तो यही दुआ गो हूँ कि लियाकत मार्केट की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी कामरानी के लिए वो सदर जो मुंतखब हो, जो मौजूदा सदर साहब हैं, वो इसके लिए काम करें, मेहनत करें। हम इन सब के लिए दुआ गोएं, हम अपने अयाज साहब के लिए दुआ गोएं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये एक बार फिर कोशिशें करें, अपनी मेहनत करें और जब ये कामयाबी हासिल करें तो ये बिल्कुल मार्केट की खिदमत अंजाम दें। आप तमाम ताजरान लियाकत मार्केट का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।